थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? इमल्सिफिकेशन दोस्तों हमारा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम इमल्शन की फॉर्मेशन कराते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमल्शन इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो देखो इमल्सिफिकेशन करने के लिए हमें किसी भी लिक्विड को पहले ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, सपोज मैंने ऑयल लिया, ठीक है, तो ऑयल को क्या करूँगा मैं ब्रेक करके स्मॉल पार्टिकल्स करूँगा। ठीक है, और फिर इन स्मॉल पार्टिकल को डिस्पर्स्ड करूँगा किस में, एक दूसरे मीडियम में जो कि कंटिन्यूस मीडियम है हमारा। ठीक है, इन ऑयल पार्टिकल्स को इसमें डिस्पर्स करूँगा। ठीक है, तो इससे बनता है हमारा ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। ठीक, अब देखो होता क्या है कि जब हमारे ऑयल के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जब हम ऑयल को ब्रेक करके स्मॉल पार्टिकल्स बनाते हैं, ठीक है, तो जब ऑयल के पार्टिकल हमारे ब्रेक होते हैं, ठीक है, इसकी वजह से सरफेस एरिया हमेशा इंक्रीज होता है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि भाई यहाँ तो पार्टिकल छोटे हो रहे हैं तो सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज होता है? तो देखो सरफेस एरिया इस तरीके से इंक्रीज होता है कि सपोज आप एक स्क्वायर लो, ठीक है, जिसकी साइड एल है। ठीक है, तो अभी तो इसकी चारों साइड ही वाटर से घिरी हुई है। ठीक है, चारों तरफ से लिक्विड से घिरी हुई है। ठीक है, तो इसकी कितनी साइड्स घिरी हुई हैं? 4L। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसी स्क्वायर को, ठीक है, जिसकी एक साइड L है, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 2 पार्ट्स में। ठीक, ये इसकी क्या हो गया L/2, 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 ये L, ये L, ये L, ये L। अब आप इसकी जितनी साइड्स हैं इनको गिन के देखो। ठीक है, कि टोटल कितनी साइड्स हैं जो कि बाहर लिक्विड से एक्सपोज हो रही हैं। ठीक है, तो आंसर आएगा 6L। ठीक है, तो मतलब क्या, जो साइड्स हैं वो इंक्रीज हो गई। इसी तरीके से जो सरफेस एरिया, जैसे जैसे आप पार्टिकल को रिड्यूस करते जाते हैं उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, तो जब हम ऑयल को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, और सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होता है, इंटरफेशियल टेंशन इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि इंटरफेशियल टेंशन हमारी सरफेस एरिया पे डिपेंडेंट होती है। जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इंटरफेशियल टेंशन हमारी बढ़ेगी। ठीक है, तो इंटरफेशियल टेंशन हमारी बढ़ती है। अब इंटरफेशियल टेंशन हमारी इंक्रीज हो रही है तो इसकी वजह से क्या होगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम अनस्टेबल होएगा तो क्या होगा, ये जो ऑयल की ड्रॉपलेट्स हमारी डिस्पर्स्ड हुई हैं, ठीक है, ये वापस आने की कोशिश करेंगी, वापस अब एक साथ आने की कोशिश करेंगी, जिससे कि इंटरफेशियल टेंशन कम हो सके, रिड्यूस हो सके। ठीक है, तो इन्हें रोकने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है एक इमल्सिफायर का। ठीक है, एक इमल्सिफायर का। इमल्सिफायर क्या करता है, वो इंटरफेशियल टेंशन को कम करने का काम करता है, जिसके थ्रू ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हमारी डिस्पर्स्ड हुई हैं ये अपनी पोजीशन पे ही रहें। ठीक है, एक साथ इकट्ठी होकर ब्रेक डाउन ना करें इमल्शन को। ठीक है, तो ये तो थी हमारी मेन थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन। ठीक है, और भी साइंटिस्टों ने हमारी अलग अलग थ्योरीज दी हैं कि अब इमल्शन को बनाने के लिए किस तरीके से अलग अलग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो उनके बेसिस पे हमारे पास 5 थ्योरीज हैं। मोनोमोलिकुलर एड्सॉर्प्शन थ्योरी, दूसरी है मल्टीमोलिकुलर एड्सॉर्प्शन थ्योरी, थर्ड है सॉलिड पार्टिकल एड्सॉर्प्शन थ्योरी, फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, फिफ्थ है ओरिएंटेड वेज थ्योरी। ठीक है, इन्हें मैं आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।